नमस्कार बच्चों एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं अपने YouTube चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 11वीं की भूगोल विषय का जो भारत का भौतिक पर्यावरण है, अध्याय 2 संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनको 11th की एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। तो मैं सर्वप्रथम एक नंबर को देखूंगा। पृथ्वी की अनुमानित आयु 45 करोड़ वर्ष है। इसी प्रकार भारतीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट सब एक साथ जुड़ा हुआ था। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रहा है। पूछा जाएगा भारतीय प्लेट किस दिशा में खिसक रहा है। नीचे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो टिक लगाना है उत्तर की ओर। भूवैज्ञानिक संरचना व शैलें समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वत, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों, कार्बी एंगलोंग मेघालय की पठार है। पूछा जाएगा कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय का पठार है जो छोटा नागपुर पठार से अलग होकर बना है। 7वां नंबर में प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है जो गोंडवाना काल के चट्टान हैं। नर्मदा ताप्ती महानदी रिफ्ट घाटी में बहती है, जबकि सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है। इसी प्रकार बच्चों, प्रायद्वीपीय में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ कौन कौन है। पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में अवशिष्ट पहाड़ियाँ के नाम बताएं, तो इसमें आरावली, अन्नामल्ला, जवाबी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी मुख्य है। तो बच्चों 10वां नंबर में देखेंगे भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो वो नदियाँ कौन कौन हैं? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियाँ मुख्य हैं। हिमालय की संरचना बिल्कुल नया और दुर्बल और लचीला है, जिसके कारण हिमालय को नया या नवीन मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय प्रदेश में नदियाँ भी आकार की घाटी एवं छिप्रिकाएँ और जलप्रपात का निर्माण करती है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये होगा 2500 किलोमीटर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रीनगर में डल झील, कहाँ? श्रीनगर में
डल झील और वुलर झील अलवणीय झील है, जबकि पागंगा, सों और सोमरीर लवण वाली झील है। मोनप्पा, ओबर, मिसमी, निसी और नागा जनजातियां पूर्वी भारत में पाया जाता है और झूम की कृषि करते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में जैव विविधता से भरा पूरा है। उत्तर पूर्वी भारत जो है जैव विविधता से भरा पूरा एरिया है, जिसमें 7 सिस्टर के राज्य आते हैं। मणिपुर के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकताल। पूछा जा सकता है कि मणिपुर घाटी के मध्य में एक झील स्थित है, उस झील का नाम क्या है या निम्न में से कौन सी झील है? तो बच्चों लोकताल झील है। कौन सी? लोकताल। मिजोरम को मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है। यहाँ बेसिन होगा, सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, बेसिन भी कहा जाता है। मणिपुर की चिंदविन नदी म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक है। यहाँ म्यांमार भी थोड़ा गलत टाइप हो चुका है, इसको सुधार लीजिएगा। पूछा जाएगा कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी कौन है? तो वो चिंदविन होगा। भारत के विशाल मैदान 3200 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, जिसकी अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। जलोढ़ मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, एक है खादर और दूसरा है बांगड़। खादर मृदा नया जलोढ़ मृदा होता है और अधिक उपजाऊ होता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर के तुलना में कम उपजाऊ होता है। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और गन्ना, जूट उगाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 572 द्वीप है, जिसमें एक बैरन द्वीप है जो एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो का क्षेत्र है। पूछा जाएगा लक्षद्वीप का निर्माण परवाल के कंकालों के निक्षेप से हुआ है, जिसमें 36 द्वीप है और मात्र 11 द्वीप पर मानव का निवास पाया जाता है। और लक्षद्वीप में ही एक बड़ा द्वीप समूह है जिसका नाम मिनिकॉय है और उसका 453 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। बच्चों पूछा जा सकता है केरवा भू आकृतिक किस प्रदेश में या किस राज्य में पाया जाता है? तो वो होगा जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। उसी प्रकार अंडमान और निकोबार को अंडमान सागर अलग करती है। बरखान रेतीले टीले हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। पूछा जाएगा कि बरखान किस प्रकार की भू आकृतिक है? मरुस्थलीय है या हिमानी है या नदी के द्वारा निर्मित होता है या वायु के द्वारा? तो ये वायु के द्वारा होती है और राजस्थान एरिया में पाया जाता है। बच्चों मरुस्थलीय क्षेत्र में मेसोजोइक काल
में समुद्र का हिस्सा था। मरुस्थलीय भाग जो है मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के सामने आ रहा है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि मुझे पता चल सके कि और सुधार किया जा करना है या नहीं। धन्यवाद।